ये वर्ड ठीक है, जब ओपन करते हैं तो ये विंडो खुल नया डॉक्यूमेंट दिख रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 2 लिखा हुआ है। आमतौर पर जब हम नई विंडो खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 यहाँ पे आ रहा होता है, क्योंकि हमने एक नई डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट की है। अभी ये सेव नहीं होगी, सिर्फ ये ओपन है। अगर मैंने सबसे पहले इसको सेव करना है तो एक ऑप्शन ये कि मैं यहाँ से ऊपर जाके ये सेव का बटन है, इसको प्रेस करूँ या कंट्रोल एस करूँ तो वो सेव हो जाएगा। जब मैंने बटन प्रेस किया तो उसने मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन दी कि मैंने कहाँ पे सेव करना। अब ये मैं जो भी जगह सिलेक्ट करना चाहूँ, जिस जगह पे मैंने सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है या डॉक्यूमेंट पे करना है या डाउनलोडिंग करना है या किसी और ड्राइव में सेव करना है, ठीक है। अगर मैं सी ड्राइव में या डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप से डाउनलोड में कहीं सेव करती हूँ, इसी दिन अगर आपकी विंडोज रिफ्रेश होती है तो उसके खत्म हो जाने का चांस होगा, उड़ जाने का चांस होगा। इसलिए जो चीज मुझे ये है कि मैंने बात का इस्तेमाल करनी है बनाऊंगा तो मैं उसको सी के अलावा किसी और ड्राइव में यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स के नाम से। इसको मैंने ओके किया, एंटर किया, इसके अंदर मैंने दोबारा एंटर किया तो ये इस फोल्डर के अंदर चला गया। यहाँ पे जाके ये डॉक्यूमेंट के नाम से सेव है। इसको अगर मैं कह देती हूँ माई फाइल, तो ये माई फाइल के नाम से वर्ड डॉक्यूमेंट सेव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये जब सेव होगी तो यहाँ इसका नाम चेंज किया माई फाइल के नाम से ये सेव। पहली चीज देखती है कि ये ओवरऑल ऊपर क्या चीजें आ रही हैं, यहाँ नीचे इसमें इंटरफेस में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि ये यहाँ से लेफ्ट राइट कोने से शुरू करते हैं। ये जूम इन और आउट के लिए माइनस और प्लस की साइन आ रही है। दरमियान में अभी 100% जूम पे है या 104% है। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ, इसका जूम लेवल थोड़ा करती हूँ, ये सफर छोटा होकर नजर आने। अगर मैं इसको बड़ा करती हूँ तो ये मुझे बड़ा होकर नजर आने। इसका मतलब ये नहीं है कि सफे का असल में जब ब्लेंड करेंगे तो साइज बदल जाएगा। इसका किस तरह सिर्फ मतलब है कि ये हम जब देख रहे हैं, देखने के लिहाज से हमें वो छोटा या बड़ा नजर आए, ताकि अगर हम एक मोटे तौर पर देखना चाहिए शक्ल क्या बनेगी तो हम उसको जूम कम करके चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसको हम प्लस माइनस करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आ रहा है पेज 1 of 1। अगर फिलहाल ये एक सफा है तो ये एक सफा यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर एक से ज्यादा सफे होंगे तो मल्टीपल जितने सफे आ रहे होंगे तो टोटल बता रहा होगा कि 1 of 10 है या 1 of 20 और साथ ही बता रहा होगा कि अभी हम किस पेज को व्यू कर रहे हैं। 1 of यानी पहले 10 में से 12 में से या दूसरा 10 में से 12 में से, ठीक है। ये दोनों बातें लेकिन अब ये यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर नजर आ रहा है। इसमें जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंटेड हालत में सफे के ऊपर सफा नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे हम जो कुछ टाइप करते जाएंगे उसके मुताबिक हमारा यहाँ पे वर्ड काउंट नीचे चेंज होगा, ठीक है। अगर हम ये पेज बोला इसके साथ दो का बोल सकते हैं। हाँ, ये देखो पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट आपके आने से पहले खोल लीजिए, डॉक्यूमेंट 1 के लिए इसको मैंने इधर से मिनिमाइज कर दिया, साथ दूसरी डॉक्यूमेंट खोली, तीसरी और खोल सकते हैं, चौथी और खोल सकते हैं, ठीक है। नहीं, इसके साथ हम पेज नहीं खोल सकते। अच्छा, अभी इस फाइल के अंदर एक पेज सिर्फ हमारे पास ऐड होगा, ठीक है। जब हम एक से ज्यादा सफे बनाते जाएंगे तो हमारे पास अक्सर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने इसमें यहाँ पे कुछ लिखना है, दिस इज सम टेक्स्ट, ठीक है। जब ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं नीचे नंबर ऑफ वर्ड्स चेंज हो गए, 4 हो गए। दिस इज सम टेक्स्ट, 4 वर्ड, ठीक है। मैंने इसको बड़ा कर दिया तो मुझे वही सफा बड़ा हो गया नजर। टेक्स्ट बड़ा नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बड़ा करने के लिए मैंने अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन यहाँ जब अगला लफ्ज टाइप करना है उसके लिए मैंने इसका फॉन्ट कर दिया 24। इसके बाद जो मैं लफ्ज टाइप करूंगी वो आएगा हाइट, वेट, साइज, कुछ भी लिखूंगी तो वो बड़ा है, ठीक है। जो पहले से मैंने लिखा है अगर उसको मैंने बड़ा करना है तो मैंने एक का करना है, मैंने एक सेलेक्ट किया, एक से ज्यादा का करना है, एक से ज्यादा को जितनी जगह पे टेक्स्ट चेंज करना है उसको मैंने पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए माउस अगर इस्तेमाल इसी को करना अच्छी तरीके से आता है तो लेफ्ट और राइट दो क्लिक होते हैं। यहाँ पे मैंने किस जगह से उसको शुरू करना है इधर रखा और लेफ्ट क्लिक करके मैं उसको माउस को बेसिकली लिखा, ठीक है। तो ये सारा रखा होता है सिलेक्ट। उसके बाद मैं इसका बड़ा करने के लिए यहाँ से ऊपर से फॉन्ट का साइज आ रहा है ये मैंने बड़ा करना, इससे ज्यादा जितना करना चाहे बड़ा हो सकता है, लेकिन जाहिर है उसकी भी फाइनल हद तो हो कि अगर मैं इसको कहूँगी मुझे 500 का तो ये 500, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो फॉन्ट बनते हैं वो 10, 11, 12 के लिहाज से चलते हैं, ठीक है।
अब मैंने सबको एक जैसा करना है, तो मैंने सबको इकट्ठा सिलेक्ट किया। जब मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया था ना, तो ये एक जैसा फॉन्ट था, तो यहाँ पर फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा था कि ये 12 है। लेकिन अगर मैंने दोनों को सिलेक्ट किया तो दोनों का अलग अलग फॉन्ट था, इसलिए वो इकट्ठा नहीं लिखा आ रहा, तो जगह खाली आ रही है। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा तरह की फॉन्ट का साइज यूज होना चाहिए। तो अब जब मैंने इन दोनों को 14 कर दिया तो सारे एक जैसे। ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी बंदे ने पहली दफा इस्तेमाल किया है, तो जब ये डॉक्यूमेंट खुली है, जैसे कि मैंने यहाँ से ये जाके माई फाइल खोली, खोलने के बाद अगर मैंने इसके अंदर क्लिक नहीं किया होगा, किसी और जगह बाहर किया होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई कर्सर नजर नहीं आता। ठीक है। जब कोई कर्सर नजर नहीं आ रहा तो देखने वाले को हो सकता है कि समझ ना आए और वो ये तस्वीर करे कि मैंने पेज के दरमियान में जा रही हूँ। लेकिन ये एक जैसे टाइपराइटर पे, अगर आपने टाइपराइटर बचपन में, आप बचपन में नहीं होगा, उससे पुरानी बात है, लेकिन यहाँ पे टाइपराइटर पे दरार होता था, तो वो 1 बाय 1 चलता था। पहले इस लाइन से यहाँ से इधर जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। ठीक है। इस तरह ये सीक्वेंस में चलता है। अगर आपने यहाँ पे पहले कुछ लिखना शुरू करते हैं, इस समय का पहला पॉइंट है, तो ये इसी से आगे चलना चाहिए। अगर आपने इस तरह नीचे से आगे कुछ लिखना है, तो डायरेक्ट क्लिक करने से वो आगे पहुंच जाएगा, बल्कि आपने इसको स्पेस देके या एंटर करके उसकी कंट्रोल को उस जगह लेके जाना है। मतलब आपने खाली लाइन में यहाँ पे एंटर की है। ठीक है। अगर वो आपको यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं, दिस इज सम टेक्स्ट, तो ऊपर वाली लाइन खाली है। अगर आप ऊपर लाइन वाली लाइन को सबको मिटा दोगे, तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने पहली बात ये हमने कि समझना है कि ये जो सारे मुख्तलिफ मेन्यू में बटन हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा आम इस्तेमाल वाला जिसको ये सारी चीजों का जुबानी पता हो। ठीक है। लोग सदियों से भी अगर यूज कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये ध्यान लोगे किसी फलां बटन की दाएं तरफ कौन सा होता है, बाएं तरफ कौन सा होता है, किसी को जुबानी याद नहीं होती। असल बात यह है कि इस्तेमाल के दौरान आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस आपका जो मकसद है वो उससे रेलिवेंट मेन्यू के अंदर ही पाया जाए। जब आपको मोटे तौर पर 4-5 मेन्यू की समझ आ जाती है, तो आप गुजारा करना शुरू करते हैं। बाद में जरूरत जिस तरह पड़ती रहती है, आप साथ साथ चीजें सीखते रहते हैं। ठीक है। पहली बात ये है कि ये यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, जो फाइल वाली ये वो डिफॉल्ट टैब है, वो में वो चीजें मौजूद हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं आम जिंदगी में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये मैंने कुछ भी लिखना है, तो इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो ये फॉन्ट वाला एक ग्रुप बना है। इससे जो भी लिखाई है उसकी जो जाहिरी सूरत है उसमें क्या तब्दीली है। ठीक है। फिर जब फॉन्ट से हटेगी, एक एक सिंगल कैरेक्टर के लिए भी इस्तेमाल, सिंगल कैरेक्टर के लिए एक अल्फाबेट के लिए भी फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ टेक्स्ट थोड़ा बहुत जो भी था वो लिख लिया। अब आप इसी तरह अगर इसको लेके चलते गए, ये तो पैराग्राफ बनता जा रहा है। ठीक है। एक पैराग्राफ बन गया, एक दूसरा पैराग्राफ बन गया। अब जब आपने पैराग्राफ लेवल पर फॉर्मेटिंग करनी है, तो पैराग्राफ से रिलेटेड चीजें इस अगले एक दो मतलब कॉपी किया ना, हाँ कॉपी कंट्रोल वी कॉपी किया कंट्रोल सी से, और पेस्ट किया कंट्रोल डी से। सी की एक साथ पेस्ट कर दो। सी होता है कॉपी के लिए, डी होता है पेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमने इस फाइल को सेव करना है। अगर तो पहली दफा जब हमने सेव करना था, तो बस सेव का बटन दबाया या फिर कंट्रोल एस किया, तो वो ऑटोमेटिकली उसने हमें पाथ बताया कि यहाँ सेव हुई। जब एक दफा पाथ सेट हो गया, तो उसके बाद हमने जब भी सेव का बटन दबाया, तो वो उसी जगह जो फाइल सेव हुई है उसके अंदर चीजें और ऐड होती चाहिए। ठीक है। अगर मैंने ये कहना है कि ये मैंने माई फाइल बना ली, लेकिन इसका जो मौजूद हालत है, मौजूदा हालत वर्जन अपनी जगह कायम रहे, लेकिन इसका एक और कॉपी बना लूँ जो कि किसी और नाम से सेव है, तो मैं सेव एज वाली ऑप्शन ये फाइल के अंदर आमतौर पर खोलना, बंद करना, प्रिंट करना, इस तरह की चीजें मौजूद है मेन्यू के लिहाज से। सेव करने के लिए तो मैंने सेव एज किया, तो वो मुझसे एक नया नाम मांगे। ठीक है। माई फाइल वर्जन 2 कर दूंगी हम उसको, ये एक नए वर्जन के नाम से सेव हो गया। अब मेरे पास वो माई फाइल वर्जन 2 खुल गई। अब जब मैं चीजें चेंज करूँ, तो वर्जन 2 में चेंज होंगी, और इसमें माई फाइल अपनी जगह महफूज रहेगी। ये अगर माई फाइल ओरिजिनल वाली यहाँ पे बनी हुई है, इसके अंदर मैंने जितना कुछ लिखा था वो माई फाइल में माई फाइल में मैंने बंद कर दिया। अब मेरे पास ये माई फाइल वर्जन 2, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी करना है और सेव कर दूँ, तो ये माई फाइल वर्जन 2 में सेव हुआ है। साथ ही जो माई फाइल ओरिजिनल थी उसके अंदर वो चीज नहीं थी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने एक चीज अपने तौर पे बना के रख ली है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट वर्जन में कुछ चीजें चेंज करनी है, तो मैं इस तरीके से उसकी कॉपी बना सकती हूँ।
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ओपन की। ओपन में अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल माई फाइल वर्जन के काम करते करते मुझे ख्याल आया कि मैंने माई फाइल से कुछ चीज़ निकालनी है, कॉपी करनी है, एडिट करनी है, तो मैं यहाँ से जाकर माई फाइल को सिलेक्ट करके दोबारा ओपन की माई फाइल वर्जन तो कुछ था वो अपनी जगह खुला हुआ, लेकिन साथ ओरिजिनल माई फाइल भी दोबारा खुल गई। ठीक है, मैं दोनों इस पर काम कर रहा हूँ कर सकती। इसको मैंने बंद कर दिया माई फाइल। अब यहाँ पे इसके बाद रीसेंट की ऑप्शन आती है या क्लोज का ऑप्शन आती है। क्लोज करूँगी ये बात, ये क्लोज किया, ये फाइल बंद होगी, वर्ड खुला, मैंने दोबारा खोलने से आप मैं जैसे जाके ओपन कर लूंगी, या ये ऊपर छोटा सा शॉर्टकट भी आया होगा, इसको क्लिक कर लूंगी और उसके बाद मैंने यहाँ से माई फाइल वर्जन को खोल दिया जिसमें मैं काम। अगर मैंने रीसेंट पे जाना है तो मेरे पास हो सकता है अपने कंप्यूटर में 1000 फाइल्स पड़ी हो वर्ड की, लेकिन मैं अभी 10 मिनट पहले जिस फाइल पे काम कर रही थी वो यहाँ पे मेरे पास रीसेंट में आ रही होती, जो टॉप 10-15 फाइल्स हैं जो कि मैंने आखिरी कुछ दिनों में इस्तेमाल की। उससे मुझे ये आसानी हो जाएगी कि अगर मुझे वो फाइल नहीं भी याद, मुझे उसका नाम नहीं भी याद, मुझे उसका पाथ नहीं भी याद, तब भी मैं यहाँ से जाकर उसको खोल सकती हूँ। अब हर फाइल में मुझे उसका पाथ भी याद है कि डी में MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फाइल सेव है। तो अगर एक ही नाम की फाइल मैंने मुझे चलो अभी सेव नहीं है तो मुझे उसका पाथ देख के समझ आ जाएगी कि किस पाथ वाली फाइल कौन सी है। उसके बाद हमारे पास न्यू की ऑप्शन है कि अगर हमने एक और डॉक्यूमेंट बनाना, जब हम नॉर्मली यहाँ अंदर मेन्यू से जाके वर्ड खोलते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल के करते हैं, ठीक है, कि उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। जब हम खुद से न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं तो वो हमें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स भी बताते हैं कि आपने किस तरह की जो डॉक्यूमेंट बनानी है तो आप ये वाला करिए, उसके लिए करानी है वो वाला करते हैं। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल के फिर बाद में उसमें एडिटिंग करके शुरू करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट की भी है तो से क्रिएट करवाएंगे वो एक नई डॉक्यूमेंट इसी तरह से खोल देगा। अब इस डॉक्यूमेंट का नाम उसने डॉक्यूमेंट शो रखा, ये पीछे हमारी वर्जन उसी तरह से खुलेगी। उसके बाद हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन, ये तो हम कंट्रोल पी दबाना है, ये नहीं हाँ अगर वहां पर कंट्रोल पी दबाते हैं शॉर्टकट है तो वो कंट्रोल पी करके खोला जा सकता है। कंट्रोल पी दबाएंगे एक ही नहीं करता। कंट्रोल पी दबाने से आपके पास ये प्रिंट का मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। जब आप मेन्यू में आगे प्रिंट का बटन दबाएंगे तब वो प्रिंट होना शुरू होगा। अगर आप इधर से जो प्रिंटर सिलेक्ट किया है वो वाकई उसके साथ यही से कनेक्टेड है तो अच्छा। अब इसमें ये बात है कि यहाँ पे वो नंबर ऑफ कॉपीज पूछ रहे हैं इस सफे की आपने कितनी कॉपीज करनी है। 10 कॉपीज करनी है तो आप यहाँ 10 लिखो, ठीक है। एक करनी है तो आप एक लिखो, जो डिफॉल्ट एक सिलेक्ट होती है या फिर आपने पिछली दफा जो सिलेक्ट की होती है वो सिलेक्ट। प्रिंटर के अंदर यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ प्रिंटर्स जो कि इस सिस्टम के साथ एक दफा पहले से कनेक्ट हुए होते हैं उनकी लिस्ट आ गई। यहाँ पे इस सिस्टम के साथ फिलहाल कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं हुआ, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुए प्रिंटर के, इससे कोई भी प्रिंटर की ऑप्शन नहीं है। फिर हमने ऐड प्रिंटर करना होता है, फिर हमारे पास कोई प्रिंटर मौजूद होता है तो हम ऐड प्रिंटर करके उसको सिलेक्ट कर देते हैं। या हमने अगर नॉर्मल जैसे HP का या एक्सेल का कोई प्रिंटर अपने इसके साथ सिस्टम के साथ एक दफा कनेक्ट करके उस ड्राइवर इंस्टॉल किए होते हैं और वो उस वक्त ऑन होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना शुरू कर रहा है HP लेजरबेट MFP फलाम रेडी, ठीक है। नीचे जो रेडी का मतलब है वो ये है कि ड्राइवर इंस्टॉल हुए में अगर वो रेडी नहीं है वो ऑफ है तो सूरत ये होगा उसकी पावर तो से ऑफ हुई है, उसकी ड्राइवर इंस्टॉल हुए में तो लिस्ट में नजर आ रहा होगा लेकिन वो रेडी नहीं। जब हम उसको ऑन कर लेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद यहाँ पे रेडी नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, इसका मतलब ये है कि ये सफा हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के बजाय हमें PDF से प्रिंट करके देंगे, ठीक है। मजीद ये कि अगर हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर 15 सफे होते और उन सबको प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस उन 15 के 15 को प्रिंट करते हैं। अगर हमने 15 में से सिर्फ एक सफा करना होता तो जिस सफे पे हमारा कर्सर होगा हम जो प्रिंट करें पेज करते तो वो वाला सफा यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। उसके बाद वन साइडेड या डबल साइडेड नहीं होता है कि आप इसका फ्रंट पे प्रिंट करना है या उसकी बैक साइड पे प्रिंट करना है तो उसको सिलेक्ट करें। जो प्रिंटर हमने इसके साथ कनेक्ट किया होगा उस प्रिंटर की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि क्या वो दोनों साइड्स की प्रिंट दे सकता है या नहीं। अगर वो डुप्लेक्स प्रिंटिंग करता है यानी दोनों साइड से प्रिंट करता है डबल साइड पे तो वो उसके मुताबिक यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन चेंज होंगे। अगर वो एक साइड में प्रिंट कर सकता है तो वो यहाँ पे मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स के ऑप्शन नजर आ रहे। उसके बाद ये जो रिलेटेड बात है ये है कि अगर आप एक से ज्यादा कॉपीज निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने कॉपी सिलेक्ट करनी थी, अब 3 कॉपीज निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये कि पहले एक कॉपी का पूरा 15 पेजेस का सेट निकल आएगा
फिर दूसरी कॉपी का पूरा 15 पेजेस की सेट निकले, फिर तीसरी कॉपी। वो इस तरह से हो सकता है जैसे आपने अगर नोट्स अपने बनाने हैं और नोट्स के अंदर आपने हर बच्चे के लिए एक अलग सेट निकालना है नोट्स का, तो ये वाली ऑप्शन काम होती है। अगर आपने एक ही फाइल के अंदर एक तरफ आपने रखा है कि जी ये एक होमवर्क वाले पहले 2 सफ़े हैं, अगले 2 सफ़े उसके क्विज वाले हैं, अगले 2 सफ़े उसके फाइनल पेपर वाले हैं, तो उस सूरत में अनकोलेटेड वाली ऑप्शन ज्यादा बेहतर है कि वो पहली दफा में सारे क्विज वाले सफ़े निकाल लेगा और पता होगा कि सफ़ा नंबर 1 से 5 तक क्विज से मतलब वो वर्कशीट थी, अगले 5 से 6 से लेकर 10 तक जो है वो सारे क्विज थे, और 11 से लेकर 15 तक वो सारे फाइनल थे। इस तरह करके आपको बाद में खुद से मुशक्कत नहीं करनी पड़ती कि आप वो पेपर को आगे पीछे करके सॉल्व। नॉर्मल मार्जिन या किस तरह का मार्जिन ये डिपेंड करता है कि आपने जो टेक्स्ट डाला है उसको आपने किस तरीके से डिस्प्ले कराना है प्रिंट होते हुए। यहाँ से हम जो मार्जिन सेलेक्ट करते जाएंगे उसके मुताबिक उसकी प्रिंट हालत की शक्ल ये है। तो ये प्रिंट की व्यू है बेसिकली कि जब प्रिंट होगा सबसे पहले तो वो कैसा नजर आएगा। उसके बाद है कि एक शीट में प्रिंट करना है या इससे ज्यादा प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं 2 पेजेस पर शीट, तभी ये हम बाद दोबारा इसको देखेंगे जब हम और पेजेस ऐड कर देंगे कि इस पे किस तरह से फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, लेटर जो है ये बेसिकली आप यहाँ पे सिलेक्ट होकर करने की ऑप्शन आ रही है कि जो कागज हमारे पास हार्ड कॉपी में उसको जो भी साइज लिखता है, A4 साइज जो है स्टैंडर्ड आमतौर पर इस्तेमाल होता है। लेटर या लीगल थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम A4 का साइज देते हैं तो 8.27 उसकी चौड़ाई, मैक्सिमम 8.27 उसकी चौड़ाई है और 11.69 उसकी लंबाई है इंचेस में, ठीक है। जो लीगल होगा या लेटर होगा वो लंबाई इससे ज्यादा होगा, ठीक है। ये 14 है लंबाई में, उसके 11 से ज्यादा है। जो चौड़ाई है वो 19-20 के फर्क से बराबर होती है, इतनी ज्यादा फर्क नहीं है। इस तरह का भी मुख्तलिफ साइजेस है। जो A3 है वो A3 A4 से बड़ा है, जो आमतौर पर चार्ट पेपर का साइज है। लेकिन एक नॉर्मल प्रिंटर जो प्रिंटर की जो ट्रे का साइज है उसके मुताबिक प्रिंट कर सकते हैं। आप जो घरेलू इस्तेमाल में ऑफिस में इस्तेमाल में वो A4 या लीगल या लेटर को सपोर्ट करें, ठीक है। तो जो भी आपका प्रिंटर निकाल सकते हैं उसके मुताबिक आपने यहाँ से साइज सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट लीगल साइज में होती है और मैंने A4 में प्रिंट करनी होती तो A4 जो कि लीगल से छोटा है तो यहाँ नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है वो कट जाता है। इसलिए हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट का साइज पेज के लिए हम सेट हुआ है वही प्रिंट करते हुए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, सेव एंड सेट की ऑप्शन में ये है कि अगर आप किसी को देखना चाहें, फाइल टाइप चेंज करना चाहें तो वो यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन है। बाकी जो हेल्प है इसके अंदर आप मुख्तलिफ ट्यूटोरियल टाइप चीजें मिल जानी है, इसमें का क्या इस्तेमाल ऑप्शन के अंदर जाके आप उसकी ऊपर और डिस्प्ले की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो और मुख्तलिफ चीजें चेंज कर सकते हो जो कि डिफॉल्ट जिस तरह चल रही होती है उस तरह आराम से गुजारा हो जाता है। अनलेस अनटिल कुछ बंदा बहुत ज्यादा आपने इसके मुताबिक उसको कस्टमाइज ना करना चाहिए। जैसे डिस्प्ले में आप ये चाहते हो कि कौन कौन सी चीजें नजर आए या लैंग्वेज के लिहाज से उसमें क्या नंबर वगैरह को वो चेक करे ना करे, सेव करते हुए क्या आपने चेंज वगैरह। इसमें एक चीज ये है कि सेव करते हुए आप ये चेक कर सकते हो कि किस जगह पर सेव होनी चाहिए डिफॉल्ट, कितने सेकंड्स के बाद टाइम के बाद उसको ऑटोमेटिकली उसको एक दफा सेव कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर बार बार आपकी लाइट चली जाती है तो आपको ये पता हो कि कितनी देर बाद मैंने इसको दोबारा सेव कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं इन सारे मैनेज की। मोटे तौर पे होम वाली चीजें वो है जो बार बार आम रूटीन में इस्तेमाल होती है। सर्च में वो चीजें होती हैं जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट के अलावा आपने उसके अंदर कहीं से कुछ और डालना है, ठीक है। इंसर्ट का मतलब ये है। पेज लेआउट में वो चीजें हैं जो पेज को ओवरऑल उसका साइज, उसकी ओरिएंटेशन, उसके मार्जिन वगैरह, उसका रंग शक्ल, ये चीजें डिसाइड करती हैं। रेफरेंसेस में ये होता है कि जब आपने जैसे किसी किताब में या किसी रिसर्च पेपर में आपने अपनी जाती बात करने के बजाय किसी और की बात को कोट किया है, ठीक है, कि फलां साइंसदान ने ये बात कही है, तो आप उस साइंसदान की उस रिसर्च पेपर या उस किताब या उस लेक्चर का हवाला देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने उस टेक्स्ट के अंदर अपने रेफरेंसेस डाल सकते हैं। ये बात मैंने गूगल से उठाई है, ये बात मैंने विकिपीडिया से उठाई है, ये मुझे यहाँ से पता चली है, ये मुझे इस अखबार से पता चली है। अच्छा, अब देखिए हमने हमारे पास एक पेज है उसके ऊपर एक चीज है लिखी हुई है, नफल लिखी है, एक प्रिंट चाहिए, ठीक है। अब हमने वो प्रिंट कर ली। अब जैसे ही वो हमारी मतलब जो चीजें हैं ना, अब उसमें जो लिखे हुई है, अब वो हमें वो कोई चीज खराब होगी तो दोबारा फिर उसे कैसे सही सेट कर सकते हैं? दोबारा प्रिंटर में डाल के या ऐसे सेट कर सकते हैं?
देखिए अगर हमारे पास जो हमने यहाँ से बनाई प्रिंट होगी, ठीक है, तो अब वो तो एक सादा कागज, देखिए ना ये टेक्स्ट है, इसका डॉट है ये ना, अब ये टेक्स्ट गलत लिखा रहा है। ठीक है। अब ये देखो, ये अगर हमने ये वाली लाइन इसकी जगह चेंज करनी चाहिए, ठीक है, इसकी जगह हमने लिखना था दिस वाज नॉट नीडेड, ठीक है। अब ये जब प्रिंट हो गई तो उस प्रिंट को हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास या तो वर्ड की वो फाइल हो जिसके थ्रू हमने वो प्रिंट की थी, तो हमने वो फाइल खोली और उसको जाके चेंज कर दिया। अगर हमारे पास ये फाइल जो चीज हो ये प्रिंट हो वो हो गई, अगर हमारे पास ये फाइल नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। उस सूरत में हम सारी कहानी दोबारा एक नई फाइल लिख के उसको अपने तरीके से चेंज कर सकते, ठीक। वो फिर इससे जब पहले ही गलती ना करो। हाँ, या तो पहले गलती ना करें कि आपकी जो फाइल आपने बनाई है वो उसके बीच है ये देख रहे यानी जब आपने प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले आपने उसको एक दफा पढ़ लेना है। इसका हमको प्रूफ रीडिंग कहते हैं कि आपने एक दफा जो भी काम किया है उसके बाद आप उसको पढ़ें, उसमें कोई गलती है तो उसको ठीक करें। जैसे पेपर दिखते हैं। हाँ, जैसे इम्तिहान में आप जब सारा अपना पेपर पूरा खर्चा कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक दफा उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कुछ गलत है, मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ग्रामर की पंक्चुएशन की गलती कर दी है, तो उसको मैं ठीक कर लूँ, फिर मैं पेपर को जमा करूँ। उस तरह जब आप एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो उसके बाद आप उसको साथ साथ पढ़ना भी होता है। अगर आप नहीं पढ़ते उसमें जो गलतियां हैं वो इसी तरह से प्रिंट होने बैठना। अब अच्छा वो ऑटोमेटिकली सही हो सकता वो चीजें तो हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने है। वो हो सकता है जो फुल स्टॉप लगाना है वो हो सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ दिस इज ब्यूटीफुल, ठीक है, आगे मैंने फुल स्टॉप लगाना था, नहीं लगाया और मैंने आगे कर दिया दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। अब वेरी में मैंने स्पेस दे दी वाई के बाद नो, तो यहाँ पे वेरी के बाद जो मैंने स्पेस दी है वो नहीं होनी चाहिए थी स्टूडेंट, इसलिए मुझे रेड कलर के साथ अंडरलाइन कर दिया इससे। ये मुझे बता रहे हैं कि इसमें स्पेलिंग की हो, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक कर किया, कर्सर को इसके दरमियान में रखी, राइट क्लिक किया तो ये उसके सिलेक्शन दे दी कि वेरी वर बैठ, क्या लफ्ज आप बोलना चाह रहे थे, आपने कुछ गलत बोला है, ठीक है। आमतौर पर ये मैं सजेशन देता हूँ सबसे पहली वाली सबसे ज्यादा वैलिड होती है ग्रामर के लिहाज से, वो उसने मुझे वेरी ठीक कर। लेकिन आगे वाला वाई एक्स्ट्रा था वो मुझे खुद निकाला। अब निकालने के लिए तरीका ये है कि मैं वाई को जब मैंने यूज कर रहा है तो वाई के आगे मैंने कर्सर रखा और बैक स्पेस का बटन दबाया तो ये भी नहीं। दूसरी ऑप्शन ये है कि मेरा कर्सर इसके पीछे पड़ा हुआ है और मैं डिलीट की दबाऊं तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऐसे हाँ, क्योंकि देखो अपनी तो ऐसा होता है कि हमने तो यहाँ एंड पे रखा है कर्सर और मैंने बैक स्पेस दबाने सीख के मैंने ये पूरा पैराग्राफ निकाला, ठीक है। इस ऑप्शन ये है कि मैं सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करूँ और मैं उड़ा दूं। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं जिसको नहीं आता वो करेगा ये यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करना शुरू करेगा, चाहे का बड़ा लंबा टेक्स्ट है वो हो, मैं आराम से दबाए रखता हूँ दबाए रखता हूँ दबाए रखता हूँ, चलता जाएगा सेलेक्ट करके दबा देंगे। वो अचानक से पता ये चलेगा, उसका ध्यान आगे पीछे हुआ तो ये इस पैराग्राफ जो उसने मिटाना था उससे आगे वाली 10 चीजें मिल, फिर वो करेगा आंटू, 2 दफा आंटू करेगा, पूरा पैराग्राफ वापस आ जाएगा, फिर वो नए सिरे से लेना शुरू करेगा। उसका एक तरीका ये है कि मैं एक यहाँ से मिटाना है, मैं यहाँ इसके शुरू में कर्सर को रखूं और मैं डिलीट की दबाऊं, उससे आगे वाली चीजें नहीं कर पाएगी। अब उसमें भी ये ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा कि अगर नीचे 4 पैराग्राफ और थे और चारों पैराग्राफ को हमें डिलीट करना था तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक पैराग्राफ को डिलीट करना था तो फिर हमने ये देखना था कि इस जगह तक ही वो जगह आए, उससे आगे ना चले। अब मैंने अगर ये मैंने गलती से डिलीट कर दिया था फिर मैंने अनडू करना है, अनडू करने के लिए मैं कंट्रोल जी दबा सकते हैं, तो मैं अनडू करती जा रही हूँ और ये वापस आता था। अगर मैंने कंट्रोल जी मुझे नहीं याद रहती, कुछ लोगों को नहीं शॉर्टकट कीज याद रहती, तो उस सूरत में हमारे पास मेन्यू में क्या ऑप्शन है, ये ऊपर टॉप पे अनडू है, तो जो लास्ट सेक्शन हमने किया होगा हम अनडू करते जाएंगे, जाहिर है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ये हर बंदे की अपनी आसानी है कि वो उसको कैसे करना चाहता है, शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं या मेन्यू के बटन के थ्रू करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको दोबारा करते हैं तो ये रीडू की ऑप्शन, रीडू में वो उसी काम को दोबारा करता चला जाएगा। अब रीडू के लिए कौन सी की यूज होती है, कंट्रोल बाय, यहाँ से हम जाते हैं जी स्टिकी नोट्स को